सिम्बा 2 महीनों से इस काली घाटी पर लटका हुआ उस गुनाह की सजा भुगत रहा था जो कि सिम्बा ने किया ही नहीं था। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए देखते हैं। कल ही सिम्बा को जंगल का राजा घोषित किया गया और आज रात एक बड़ी अनहोनी की खबर लेकर सिम्बा का दोस्त काली बाघ उसके पास पहुंचा। काली बहुत घबरा रहा था। सिम्बा कहे टूट पड़ा। सिम्बा, उन मासूमों को खून में लथपथ पड़ा देख, मेरी तो रूह कांप गई। काली, कौन है खून से लथपथ? बताओ बताओ काली, कौन है? सिम्बा भाई, छोटे छोटे मासूम जानवरों को बरगद के पेड़ के पास ना जाने किसने जान से मार डाला। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काली, सबको इकट्ठा करो, मैं सभी जानवरों को आगाह करूंगा। जज्बाती होकर नहीं, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। सिम्बा, कल ही तुम नए राजा घोषित हुए और आज ये दुर्घटना। अगर जानवरों को मालूम हुआ तो वो सोचेंगे कि सिम्बा जानवरों की रक्षा नहीं कर पाएगा, और अगर उन्होंने कोई गलत फैसला कर लिया, नहीं नहीं महाराज, तो भाई काली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? सिम्बा भाई, बस एक ही रास्ता है, हम चुपचाप उन मरे हुए जानवरों को नदी में बहा दें। काली, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रहकर बाकी जानवरों की रक्षा करो और मैं उन जानवरों को बग्गी में ले जाकर दूसरे जंगल की नदी पर ले जाता हूँ। सिम्बा रात में ही उन मासूम लाशों को बहुत दुख से एक बग्गी में भर लेता है और उन्हें लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। सिम्बा अभी थोड़ी ही दूर चला था कि तभी सिम्बा को कुछ जानवरों ने देख लिया। अरे अरे महाराज, इतनी रात गई ये बग्गी में क्या लेकर जा रहे हो? नहीं गाय, बस कुछ सामान दूसरे जंगल जाना है। जानवरों को सिम्बा की इस बात पर शक होने लगा और वो बग्गी को खोल देते हैं। अरे ये क्या धोखा है, इतना बड़ा अन्याय! नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन मासूम जानवरों की जान लेते हुए तेरी रूह नहीं कांपी सिम्बा? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, अब सुनने को कुछ नहीं बचा, पकड़ लो इस धोखेबाज को। सारे जानवर मिलकर सिम्बा पर एक साथ वार करते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो घायल हो जाता है। सिम्बा बेहोश हो जाता है और सुबह के समय वो सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं और सिम्बा को काली घाटी के एक पुराने कुएं पर उसको लटका देते हैं। सिम्बा तब से आज तक इस काली घाटी पर लटका हुआ है और सिम्बा के मरने के बाद जानवर सिर्फ काली पर विश्वास करते थे, क्योंकि काली एक बहादुर और निडर जानवर था और ताकतवर भी। इसीलिए जानवरों ने काली को ही जंगल का राजा बना दिया था। एक बार काली बाघ काली घाटी पर सिम्बा के पास आता है। बेवकूफ सिम्बा, तू मेरी चालाकी को 1% भी नहीं समझ पाया। उस रात मैंने ही उन जानवरों को पहले जान से मारा और फिर तुझे अपनी बातों में उलझाकर मैंने गाय और गोरिल्ला को खबर की कि तुम्हारा महाराज मासूम जानवरों को मारकर नदी में बहाने ले जा रहा है। काली जोरों से हंस रहा था, लेकिन तभी पीछे से वो आया जिसे देखकर काली की तो क्या आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो काली की जिंदगी में तूफान आने वाला।